चलिए नमस्कार। आज हम लोग मेडिकल न्यूरोलॉजी का जो सेकंड पार्ट छूट गया था कुछ नंबर का, हाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग सबको सेहत आप लोगों को भी अच्छा ही है। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे 4 नंबर तक। 4 नंबर बिगड़ने से क्या क्या तबीयत में इशू दिखा जाता है, बीमारी होता है, हेल्थ इशू होता है, उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे 4 के बाद से 5 नंबर से, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 ही नंबर होता है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर जबकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा एक नंबर है, लेकिन ये नंबर भी अगर बैलेंस में रहे, मतलब सिंगल टाइम रहे तो बहुत अच्छा है। मल्टीपल हो तो इस नंबर का भी हेल्थ इशू होता है। तो इस नंबर का हेल्थ इशू क्या क्या होता है? मल्टीपल मतलब 5 नंबर अगर डबल हो, 5 नंबर ट्रिपल हो, 4 बार हो या उससे भी ज्यादा हो जाए, तो उस समय क्या है, हम लोग को ये हेल्थ इशू देखने को मिलता है। क्या क्या हेल्थ इशू देखने को मिलता है? बॉडी में फिजिकली वीकनेस रहता है। ठीक है। एक हमेशा बॉडी में फिजिकली आप वीकनेस फील करो। ठीक है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, चाहे वो फेस में हो, चाहे या अदर कहीं भी स्किन में कुछ भी रिलेटेड इशू आएगा, स्किन डिजीज जिसको बोला जाता है, वो देखा गया है। ठीक है। नींद की कमी। ठीक है। नींद की कमी, ये लोगों क्या होता है ना, ये लोगों को नींद नहीं आता है। ठीक है। नींद नहीं आने का प्रॉब्लम ये लोगों को बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है। ठीक से नींद नहीं आना या नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर ऐसे भी होता है, नींद इन लोगों का बहुत कच्चा नींद होता है, जिसको कच्चा नींद किसको बोला जाता है? थोड़ा सा अगर कोई आवाज करेगा तो इन लोगों को नींद टूट जाएगा। ठीक है। तो इसको कच्चा नींद बोला जाता है। नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम। ठीक है। ओवर थिंकिंग। ठीक है। बहुत ज्यादा ये लोग सोचेगा किसी भी मैटर में, उसको बहुत डीप थिंकर जिसको बोला जाता है, बहुत ज्यादा सोचेगा। ठीक है। जो कि अच्छा नहीं है। ये सोचने से ही क्या होता है ना, उसके बाद क्या है, एंजाइटी की बीमारी, हजम नहीं होने का बीमारी। कोई भी खाना खाएगा तो डाइजेशन सिस्टम में ठीक से उसको खाना को पचाना, ठीक है, कहीं ना कहीं लिवर फंक्शन भी वीक होता है। ठीक है। अगर ग्रेड में 5 डबल है, बढ़िया से सुनिएगा इसको, अगर ग्रेड में 5 डबल है तो ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये लोग किसी को पैसा नहीं देता है। ठीक है। कभी भी अगर ये लोगों का घर में देखिएगा शादी ब्याह भी लगेगा ना, तो ये लोग नया कपड़ा खरीदेगा, पैसा वेस्ट करेगा, ये लोग नहीं करेगा। ये लोग देखिएगा पुराना कपड़ा से ही चला लेगा। ठीक है। ये लोगों का अगर हस्बैंड अगर डबल 5 का है तो वाइफ का पीछे ये लोग खर्चा भी नहीं करेगा जल्दी। ठीक है। वो लोग पैसा मांगते रह जाएंगे वाइफ, लेकिन पैसा एक पैसा एक फुटी कौड़ी तक इसको नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर पापा का ग्रिड में अगर है तो लड़के बच्चे के पीछे में लड़के बच्चे पैसा मांगते रह जाएगा, भले उसका मम्मी का अगर ग्रिड में नहीं है तो मम्मी से मांगेगा तो मिल जाएगा, लेकिन पापा का ग्रिड में अगर डबल 5 है तो पैसा निकालना बहुत मुश्किल है लोग। ठीक है। ये लोग एक भाषा में अगर बोला जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं पैसे के मैटर में। ठीक है। अब अपन लोग आते हैं इसका दूसरा नंबर, 6 नंबर। ठीक है। 6 नंबर जब भी डबल होता है या ट्रिपल होता है या 4 टाइम या 5 टाइम, जो भी हो आपका ग्रेड में, 6 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1, 3, 5 एंड 6 नंबर ही बढ़िया नंबर होता है, जिसमें से 6 नंबर भी एक है। लेकिन बात यह है कि ये भी अगर बैलेंस में है, मतलब सिंगल टाइम है तो अच्छा है। अगर मल्टीपल टाइम में होता है, मतलब डबल ट्रिपल होता है, तो फिर ये खराब है, हेल्थ इशू देता है। जनरली 6 नंबर फीमेल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है। किसी भी फीमेल का ग्रेड में अगर 6 नंबर मल्टीपल हो रहा है तो उनका पीसीओडी, पीसीओडी यूट्रा यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है। यूट्रस से रिलेटेड, पीसीओडी से रिलेटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा देखा गया। मेल में क्या होता है, से ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा गया मेलों में। ठीक है। ईएनटी का प्रॉब्लम, ईएनटी मतलब कान का, नाक का, गला का, ईएनटी, ईएनटी का प्रॉब्लम देखा गया बहुत ज्यादा। क्रोनिक डिजीज होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। एंड डायबिटीज, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलता है मधुमेह, शुगर, ठीक है, ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखा गया है। 6 नंबर जेंट्स के लिए तो अगर डबल हो जाए तो फिर भी चल जाता है, लेकिन लेडीज के लिए अगर डबल भी हो जाए ना, तो लेडीज को बहुत ज्यादा परेशान करता है हेल्थ में। इसीलिए 6 नंबर डबल होना अच्छा नहीं है। ठीक है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते हैं, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप पहले से ही न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं
या फिर निम्नोलॉजी के बारे में, हेल्थ इशू के बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप यस लिखिए। और जो लोग निम्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं है लेकिन निम्नोलॉजी के में इंटरेस्टेड रखते हैं कहीं ना कहीं से, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आने वाले समय में और भी नया नया वीडियो आपको मिलेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे 6 नंबर के बाद, अब आएंगे हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? 7 नंबर सिंगल में आए, ठीक है, लेकिन मूलांक या भाग्यांक से नहीं आना चाहिए। महीना से आए, ठीक है, ईयर से आए तो अच्छा है, 7 नंबर को लक का नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यही मूलांक या भाग्यांक से आए तो ज्यादा बढ़िया नहीं होता है। और यही 7 अगर मान लीजिए बिगड़ जाए, ठीक है, वो अनलक बन जाता है। जो लक का फेवर कर रहा था वो अनलक हो जाता है, मतलब 7 डबल हो जाना, 7 ट्रिपल हो जाना, या फिर किसी का डेस्टिनी में 7 है और ऊपर से वो ट्रिपल होके बैठा है, तब तो बहुत खराब है। ठीक है, बहुत खराब है। ओवर थिंकर बन जाता है, बहुत ज्यादा सोचता है, जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसको भी भड़बड़ के सोचता है। ठीक है, कोई भी चीज के बारे में ओवर थिंकर बन जाता है। ठीक है, एंजाइटी का प्रॉब्लम, ठीक है, एंजाइटी का प्रॉब्लम, नींद का प्रॉब्लम, जो 5 में था, 5 में बिगड़ने से जो जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम मैक्सिमम 7 में भी देखा जाता है। ठीक है, क्रोनिक डिजीज होने का भी खतरा है। ठीक है, मिर्गी का बीमारी, एक बीमारी होता है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, देखिएगा। ठीक है, मिर्गी की बीमारी, इसको फिर वो ठीक करने के लिए जूता चप्पल या चमड़ा का कोई भी चीज को, बेल्ट, ठीक है, वो सबको सुंघाना पड़ता है तब जाके वो ठीक होता है, वो मिर्गी का बीमारी। ठीक है, मिर्गी का बीमारी, रात को नींद ना आना, कच्ची नींद होना, ठीक है, थोड़ा सा आहट होने से ही, आवाज होने से ही नींद टूट जाना, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ना 7 वाला में देखा गया है। 7 वाला व्यक्ति शक्की भी होता है। ठीक है, 7 अगर बढ़ गया, ग्रेड में बढ़ गया है, ठीक है, नंबर ऑफ 7 अगर ग्रेड में ज्यादा है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है ना, वो डीप थिंकर तो बन ही जाएगा, ओवर थिंकर तो बन ही जाएगा, साथ में देखिएगा वो शक्की भी बन जाएगा। अपने घर परिवार, अपने वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड, इन लोगों के ऊपर में शक भी करेगा। ठीक है, ये देखा गया है जनरली। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर शनिदेव का नंबर है। ऐसे तो 8 नंबर ग्रेड में आए तो अच्छा ही है, एक तरह से मनी मैनेजमेंट का नंबर है, मनी को मैनेज करता है। लेकिन 8 नंबर क्या है ना, 8 नंबर सिंगल में खराब है, डबल में अच्छा है। ठीक है, ऑड में खराब है, इवन में अच्छा है। ठीक है, तो 8 नंबर अगर किसी का सिंगल है और या तो फिर ट्रिपल है, ट्रिपल में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, या फिर 5 टाइम है, तो 5 टाइम तो अभी तक मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर है तो किसी का ग्रेड में अगर हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को, दांत का रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मतलब डेंटल इशू। ठीक है, ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, कमर का नीचे का हिस्सा में प्रॉब्लम। ठीक है, हजम नहीं होना, कोई भी खाना खाएगा हजम नहीं कर पाना। ठीक है, एक डाइजेशन इशू जिसको बोला जाता है। ठीक है, स्किन का एलर्जी, स्किन एलर्जी, अगर 8 बिगड़ा हुआ है और ग्रेड में मान लीजिए 6 एंड 2 भी प्रेजेंट है, तो उस व्यक्ति का स्किन का एलर्जी होगा ही होगा, या बोल सकते हैं। घुटनों में प्रॉब्लम, नी 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 का प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारा चीज 8 में देखा गया है। ठीक है, 8 वाला व्यक्ति मेमोरी पावर वीक होता है, अगर मान लीजिए 8 बैलेंस नहीं है तो उस व्यक्ति का मेमोरी पावर वीक हो जाएगा। मेमोरी पावर वीक होता है, 5 मिसिंग होने से भी मेमोरी पावर जो है वीक हो जाता है, भूलने का बीमारी जिसको बोलता है, कोई भी चीज को याद नहीं रख पाना, भूल जाना, जल्दी जल्दी भूल जाना, ये सारा प्रॉब्लम 8 में भी देखा जाता है। भूलने का बीमारी 5 में भी देखा जाता है, लेकिन 5 मिसिंग होने से देखा जाता है, और 8 में क्या है, मल्टीपल ट्रिपल होने से देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का लास्ट एंड फाइनल नंबर है, जो कि है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर बिगड़ने से क्या होता है, 9 नंबर अगर मान लीजिए सिंगल टाइम आता है तो ठीक है, ये इंसानियत का नंबर है, तब तक तो ठीक है। ठीक है, लेकिन 9 नंबर अगर बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, 9 नंबर अगर मान लीजिए डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो फिर क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देखा गया हुआ है एक्सीडेंट का प्रॉब्लम, ब्लड लॉसेस। ठीक है, एक्सीडेंट होगा, ब्लड निकलेगा, ऑपरेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मल्टीपल ट्रिपल होने के, डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, बोन से इशू मतलब हड्डी का बीमारी, बोन इशू होने का चांसेस बढ़ जाता है, ब्लड रिलेटेड इशू या ब्लड में इन्फेक्शन होना। ठीक है, या फिर ब्लड में कुछ भी ऐसा कुछ है जिसके कारण से ब्लड से रिलेटेड इशू हुआ है। ठीक है, ठीक है,
उसके अलावा ये लोग में और चीज देखा गया, ये लोगों को उस दौरान, जिस दौरान ये मल्टीपल होके रहता है ना इन नंबर, उस समय लोगों को हाई फीवर होने का भी चांसेस होता है, बुखार, हाई फीवर होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये है 9 नंबर का इशू। तो इसी तरह से जो है एक से लेके हम लोग डिस्कस किए 9 नंबर तक का पढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 से लेके 4 तक, आज हम लोग पढ़े 5 से लेके 9 तक। ठीक है, आप लोग लास्ट वीडियो जो लोग नहीं देखे जाके देखिए, मेरे ही चैनल में मिल जाएगा आपको हेल्थ इशू। आप लोग चेक कीजिए कहीं आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा, डॉक्टर का दवा ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इसका साथ साथ क्या करना होगा, आपको रेमेडी भी करना होगा। उस नंबर को कम करने के लिए, उस नंबर का वाइब्रेशन को कम करने के लिए आपको रेमेडी करना पड़ेगा। रेमेडी के साथ अगर दवा लीजिएगा, डॉक्टर का दवा लीजिएगा, तो देखिएगा ये कंट्रोल में रहेगा, ये ठीक भी हो जाता है। तो डरने का इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और ये हेल्थ इशू जो है तब ज्यादा असर मतलब लाइफ में दिखाता है जब क्या होगा, अंतरदशा या महादशा उस नंबर का आता है और उस नंबर को ट्रिगर कर देता है, मतलब वो मल्टीपल हो जाता है। तो उस दौरान हेल्थ इशू ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे। ठीक है, हेल्थ इशू में और कुछ ऐसा है नहीं। तो मेरा एक सलाह आपसे यही है, ठीक है, एक हमारा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक एंड कमेंट डालिए इसमें। ठीक है, जो लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं वो लोग यस लिखिए कमेंट में, और जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड है, न्यूमरोलॉजी का क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं, वो लोग प्लीज 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 इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और या कोई अगर न्यूमरोलॉजी का बेसिक से लेकर एडवांस का कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी होगा। इसके अलावा इस नंबर का जितना भी मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, नंबर का अगर मान लीजिए रेमेडी चाहते हैं तो भी कॉल कीजिए, या कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी कॉल कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।